आप सबका गरिमा अफ्तार शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट एक बेहतरीन पहलवान हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और वो खिलाड़ी और कोई नहीं, हमारे प्रिय बजरंग पुनिया भाई हैं। और इस नाम को कौन नहीं जानता। हाल ही में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 65 केजीज रेसलिंग फाइनल्स में बजरंग भाई ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। इससे पहले उन्होंने 2018 में हुए ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। बजरंग भाई की खेल की शुरुआत महज 7 साल की उम्र में हुई थी। एक शौक के रूप में जो शुरुआत हुई, उसने आज बजरंग भाई को हमारे देश का गौरव बना दिया है। अपने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। उनका पुरस्कार रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2014 में उन्हें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल मिला है। 2017 में वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल मिला है। 2018 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल। 2019 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 2021 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बजरंग पुनिया भाई ने हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। यही नहीं, उन्हें साल 2015 में भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड दिया गया था। फिर साल 2019 में उन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बजरंग भाई, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम बिना समय व्यर्थ करे सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने जीवन, अपनी जर्नी की कौन सी सबसे बड़ी सीख हासिल करी है? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और बिल्कुल, खिलाड़ी का जो करियर होता है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जो हमें जिंदगी, जो लाइफ जीने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी हारता भी है और जीतता भी है और बहुत कुछ सीखता भी है। तो बिल्कुल, गेम ने मुझे वो सभी चीज़ें सिखाई है कि भाई मुश्किल परिस्थिति में हमें कैसे बाहर निकलना है। तो वो चीज़ें मुझे कुश्ती ने सिखाई हैं। बहुत बहुत खूब। आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, जो आपको एक बेहतर एथलीट और जीवन में एक बेहतर इंसान बनाती है? सबसे देखियो, गेम में अगर हमें कुछ मतलब कुछ अचीव करना है, जी। कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और अगर आपको जीवन में ऊपर उठना है तो वो आपको मतलब एक ज़मीन से जुड़े रहना पड़ेगा और अपने बड़ों का, अपने छोटों का जो आदर होता है वो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मेरे करियर में मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से जुड़ना, एक डाउन टू अर्थ बोलते हैं कि भाई सभी लोगों से जुड़ के रहना, फैमिली है, आसपास के लोग हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे जीवन में बहुत आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नहीं, बहुत सही कहा आपने। ये तो सम्मान और दूसरों को, बड़ों का सम्मान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में सबसे अच्छी सलाह जो किसी ने आपको दी हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो, वो क्या है? देखिए, सबसे अच्छी सलाह तो आदमी खुद जब कुछ करता है और वो नहीं हो पाता, वो बोलते हैं कि ठोकर लगने के बाद ही लोग कितना ही समझा ले, जब तक खुद ठोकर नहीं लगती, जब तक शायद समझ में नहीं आता। तो गेम में वो चीज़ें, क्योंकि कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, तो जब हारते हैं उस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हारने के बाद वो प्यार और आशीर्वाद नहीं देते जो जीतने के बाद देते हैं। तो एक एथलीट हमेशा तो जीत के नहीं आ सकता, बिल्कुल। उसको कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जीवन में हमने बहुत सीखी हैं कि भई उस परिस्थिति में हमें कैसे आगे निकलना है, कि और ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें और किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सलाह से नहीं,
जो खुद जीवन में जो अपने ऊपर बीतती है, उस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं। पर लोगों ने हमेशा मतलब मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा मतलब कि भई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता, बस आप मेहनत करिए। वो चीज़ जो आपने सोच रखी है, वो चीज़ ज़रूर हासिल कर सकते हैं मेहनत से। नहीं नहीं, बहुत खूब, आपने बहुत खूब कहा। सो आप खुद को प्रेरित रखने के लिए आप क्या करते हैं? खुद को प्रेरित रखने के लिए मेहनत करते हैं और मतलब जो मेरी फैमिली है, जी। मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रखती है। मेरी वाइफ़ है, खुद रेसलर है, तो हमेशा पॉजिटिविटी हमेशा रहती है घर में कि भई आप मेहनत करके आओ, थक हार के आओ, तो हमेशा कि भई आप ये खाइए, ये करिए। तो अपने आप मतलब इंसान में वो चीज़ें आती है कि भई हाँ, मुझे बस गेम में सब कुछ करना है। गेम में अपना पूरा 100% देना है। तो वही चीज़ें मुझे प्रेरित करती है कि फैमिली का इतना सपोर्ट है, तो फिर हमें किस चीज़ का डर है। चाहे मैं हार के आऊँ, चाहे मैं जीत कर आऊँ, हमेशा फैमिली मेरे साथ खड़ी है। तो उस चीज़ के अलावा मेरे पास मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ यही है प्रेरित करने की कि भई हमेशा वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, चाहे मेरा कैसा भी समय हो। वाओ! वाओ! दिस इज़ वंडरफुल। बजरंग भाई, हमारे गेम में परफॉर्मेंस हमारी सोच पर बहुत निर्भर करती है। तो एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए एथलीट को क्या-क्या करना चाहिए? देखिए माइंडसेट के लिए मेडिटेशन भी किया जाता है, जो हम भी करते हैं और हमेशा आप पॉजिटिव लोगों में रहिए। मैंने बताया मेरी फैमिली है, जी। मेरी वाइफ है, खुद रेसलर है और मेरे कोचेज़ हैं। मतलब हमेशा कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो और खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, क्योंकि मेहनत होगी तो अंदर से आवाज़ आएगी कि भई आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें माइंड पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि मैं खुद की बताता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे माइंड से अंदर से आवाज़ आती है कि भई हाँ, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा कर सकता हूँ। वो तो कॉन्फिडेंस ऐसा आ कुछ नहीं जाता है। है कि भई मैं नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी। तो बिल्कुल वो आपके आस-पास के जो एनवायरनमेंट है कि भई कैसा एनवायरनमेंट है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, तो वो आपके माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा असर होता है उस चीज़ का। नहीं, आपने एकदम पते की बात बोली। हमारी कंपनी से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम काफ़ी हद तक अपनी कंपनी से इंस्पायर्ड भी रहते हैं, उनकी तरह भी सोचने लगते हैं एंड उनका सपोर्ट मिले तो बहुत हमारे लिए अच्छा होता है। सो बजरंग भाई, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे, हाँ जी, बहुत सारे एथलीट्स के कुछ फिक्स रूटीन्स होते हैं जो वो खेल शुरू होने से पहले करते हैं, ताकि मतलब उनका फोकस बढ़ सके। तो क्या आपका भी कोई ऐसा फिक्स रूटीन है जिसको आप फॉलो करते हैं आपके कोई टूर्नामेंट से पहले या मैच से पहले? अ, जब भी हम मैट से बाहर होते हैं, जब सुबह जैसे शाम दोपहर को बाउट है 10 बजे, 11 बजे जब स्टार्ट होता है हमारा कॉम्पिटिशन, जी। मैक्सिमम साढ़े 10 बजे होता है। तो साढ़े 10 बजे से पहले हम जब रूम से जाते हैं तो पूजा करके जाते हैं कि भई नहा धो के पूजा करके, ये रूटीन में रहता है, क्योंकि एक रेसलिंग वाले दिन नहीं, हम वैसे भी ट्रेनिंग से आने के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग करते तो सुबह जल्दी करते हैं, तो आने के बाद पूजा करना है और नहा धो के, तो वो चीज़ें हम सेम रेसलिंग के दिन भी करते हैं, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले नहा धो के पूजा करके वो रूटीन में रहता है। और उसके बाद जब एरिया में जाते हैं, रेसलिंग एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे वार्म अप स्टार्ट करके, क्योंकि उसी टाइम पता लगता है कि भई किसके साथ बाउट है और जी। कैसे लड़ना है, तो वो कोच के साथ रणनीति बनाते हैं कि भई, क्योंकि वो मैट पे जाने के बाद हम ये नहीं देखते सामने वाला ओपोनेंट कौन है, कैसा, बस ये सोचते हैं कि भई हाँ, मुझे अपना बेस्ट करना है, और सामने वाले की बाउट तो हम देखते रहते हैं खिलाड़ियों की, तो जी। उनका पता रहता है कि भई ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है। तो कोशिश रहती है कि उनके वीक पॉइंट का हम फ़ायदा उठाएँ और जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ से हम बचें, डिफेंस करें या काउंटर अटैक करें या अपना खुद का अटैकिंग खेलें। तो वो चीज़ें हम मैट पे जाके ही डिसाइड करते हैं। ओके। प्रतियोगिता से पहले और उसके दौरान एथलीट को जो नर्वसनेस या एंजाइटी होती है, तो एथलीट्स को उस परफॉर्मेंस एंजाइटी को डील करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि खिलाड़ी को परफॉर्मेंस के बारे में सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा।
क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस को लेके ज़्यादा सोचेंगे भाई क्या होगा, हार होगी, जीत होगी, तो जी, हम अच्छा नहीं कर पाएँगे। जो मेरा मानना है मैं खुद ये मानता हूँ कि भई हम कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए मैदान में नहीं जाता। जी। सब लड़ने के लिए, जीतने के लिए जाते हैं कि भई हम क्योंकि मैं अपनी कंट्री से जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि भई मेरा फ्लैग सबसे ऊपर लहराए। तो ऐसे ही सभी खिलाड़ी सोच के आते हैं, मुझे लगता है। तो हमें परफॉर्मेंस के बारे में ना सोच के हमें ये सोचना चाहिए कि भई जो मैंने ट्रेनिंग करी है, उसका मैं 100% दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा। तो वो महत्वपूर्ण है, उसमें आपको हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, पर आप वो देखिए कि भई उस हार के बाद, उस जीत के बाद आपने अपना जो अंदर से आवाज़ आई 100% दिया या नहीं दिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि गेम आपको हार भी सिखाता है और जीत भी सिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अंदर से एक्चुअली आवाज़ आए और आवाज़ को हम सुने, और एक्चुअली फ़ोकस आप एकदम सही बोल रहे हैं कि अगर हम आउटकम के बारे में सोचने लग जाएँगे तो हमारा फ़ोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो उस समय परफ़ॉर्मेंस के बारे में एक्चुअली नहीं सोचना चाहिए और पूरा 100% गेम के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। सो बजरंग भाई, आप ट्रेनिंग करने में कितना समय लगाते हैं और आपके ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए? जी, गरिमा जी, ट्रेनिंग हमारा शेड्यूल पूरे संडे का रेस्ट होता है, तो जी। पूरे वीक का शेड्यूल अलग-अलग तरीके से होता है। मंडे को अलग होता है और ट्यूसडे को अलग होता है। तो वो हर कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं, कभी ढाई घंटे, क्योंकि कभी मैट पे करते तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। कंडीशनिंग करते तो वो स्पीड वर्क करते उसमें थोड़ा कम समय लगता है। तो वो चीज़ें हमारे कोचेज़ हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो चीज़ें वो पूरा वीक का शेड्यूल बना के रखते हैं कि भई कभी दिन में ढाई घंटे भी हो जाता है, कभी 3 घंटे भी हो जाता है, कभी डेढ़ घंटे में भी खत्म हो जाता है। तो वो फिक्स टाइम नहीं है कि भई हमें 3 घंटे पूरे करने हैं कैसे भी करके। तो वो बस वही है कि भई आज वर्किंग क्या है, आपका मैट पे है या जिम में है या कंडीशनिंग है या कोई भी उस हिसाब से आप टाइम वो डिसाइड होता है। ग्रेट, ग्रेट। सो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इतने सारे मेडल्स, अवार्ड्स जीते हैं, तो इनमें से आपकी सबसे यादगार उपलब्धि कौन-सी है? यादगार मुझे लगता है कि 2013 में जब मैं 18 साल की उम्र थी मेरी, 18 साढ़े 18 साल की उम्र थी, जब मैंने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, 2013 में। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंडिया के 7-8 मेडल थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बहुत कम मेडल थे, तो उस समय मैंने मेडल जीता, तो वो मेरा सबसे यादगार था कि भई हाँ, मैं वाओ! इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत सकता हूँ, तो मैं देश के लिए और बहुत सारे मेडल भी जीत सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत, बहुत खूब। आपको कौन सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है? आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है? देखिए, प्रेरित तो खुद की मेहनत है, और कि भई आप कितनी मेहनत करते हो, वही चीज़ मुझे प्रेरित करती है कि जितना मैं हार्ड वर्क करूँ, उतना मेरे लिए अच्छा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ रेसलिंग में, तो सुशील भाई को मैं रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि 2008 में जब कुश्ती को कोई जानता नहीं था, 56 साल बाद हमने ओलंपिक में मेडल जीता था। तो कुश्ती को दोबारा एक नया जीवन दान देने वाले थे सुशील भाई। तो उन्होंने रेसलिंग को 2 ओलंपिक मेडल दिए हैं, और अकेले पहलवान है वो, जो उन्होंने मेडल जीते हैं ओलंपिक में। तो जी। मेरे लिए मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर रेसलर हैं अभी तक के इंडिया के, सबसे सफल पहलवान हैं, तो मैं उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। अमेज़िंग, अमेज़िंग। सो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को यही बोलूँगा कि जो मेरे से छोटे हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा कि आप खूब मेहनत करिए, और किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप गेम में है या नॉर्मल लाइफ में है, तो आप खूब मन लगा के मेहनत करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का आदर करिए, और जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसको आप कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेहनत करते हो उसके लिए तो। और यही बोलूँगा कि भई सब मन लगा के मेहनत करें और प्यार से रहें सभी। थैंक यू सो मच बजरंग भाई, इस सुपर अमेजिंग सेशन के लिए और आपका इतना वैल्यूबल समय देने के लिए। हम सब आपसे बहुत प्रेरित हैं और हमें आपसे आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद गरिमा जी। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा
प्रेम भरा शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।